Good morning, friends. Today we start our new topic, heat treatment process. This is very important for engineering students and also very most important for the GATE and IAS aspirants. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने टेक्निकल ऑब्जेक्ट CBT में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या टाइप्स होती है, सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या है। हीट ट्रीटमेंट में बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन और combination of operations involving heating and cooling of metals alloy in solid state to obtain desirable condition that of relieved stress, or in other words desirable properties for better machinability, improved utility and homogeneous structure। तो हीट ट्रीटमेंट का कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जो क्या करता है, हमारे जितने मेटल्स जितने मटेरियल्स है वो एक दूसरे से क्या क्या है, कम्बिनेशन है और नंबर ऑफ ऑपरेशंस का कम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग ग्रेड पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कास्ट आयरन लेते हैं, कास्ट आयरन प्रोड्यूस करते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद स्टील्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने पढ़ाया था कास्ट आयरन क्या होता है, स्टील्स क्या होता है, उसको ब्लास्ट फर्नेस से बनाया जाता है। तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे उसको रिफाइन किया जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं रॉ मटेरियल को, पिग आयरन को, उसको फिर हम क्या कास्ट आयरन बनाते हैं, स्टील्स बनाते हैं और अदर मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहला फ़ायदा हमारा क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो हीटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा ग्रेन्स है, ग्रेन्स अगर स्ट्रेस्ड है, मान लीजिए कि गैस पॉकेट उसके अंदर है, डिफेक्ट कुछ है, उसके अंदर गैस इंट्रैप्ट है, तो जब हीटिंग करते हैं तो हमारा ग्रेन क्या होता है, रिफाइन हो जाता है, उसकी ग्रेन बाउंड्री क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है, तो स्ट्रेस रिलीव हो जाती है। दूसरा क्या फ़ायदा है, इसकी मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, उसकी डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ये होमोजेनियस स्ट्रक्चर का हो जाता है। सभी स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंज होने के बाद क्या होता है, होमोजेनियस स्ट्रक्चर में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं हीटिंग प्रोसेस। अब इसका पर्पस क्या है, देखते हैं इसका पर्पस क्या है। अगर पर्पस के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला पर्पस होता है टू काउज रिलीफ ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग इन वेल्डिंग, इन कास्टिंग और फॉर्जिंग। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे कभी मटेरियल में अगर गैस पॉकेट इंटरप्ट है, कोई डिफेक्ट हो गया है, तो उसे हम जब हीट करते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, हीट होता है, उसमें वेल्डिंग डिफेक्ट कुछ होती है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है अंदर। अगर कोई गैस इंटरप्ट हो जाता है क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है। अगर कोई कास्टिंग कर रहा है, प्रॉपर कास्टिंग नहीं हुआ, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गई, तो क्या होगा, अंदर अगर गैस पॉकेट इंटरप्ट हुआ, कोई अदर मटेरियल इंटरप्ट हुआ, तो हमारा मेटल कमज़ोर हो जाता है। तो उसको रिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या बेनिफिट है, इट हार्डन एंड स्ट्रेंथन मेटल। ये क्या करता है, मेटल्स को और स्ट्रॉन्ग बना देता है और हार्ड बना देता है। थर्ड इसका पर्पस क्या है, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। इसकी मशीनेबिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। फोर्थ क्या है, चेंजिंग ग्रेन साइज। उसका ग्रेन साइज क्या होती है, पहले मान लीजिए कोर्स ग्रेन है तो फाइन ग्रेन होना हो जाती है। ठीक है, उससे ग्रेन साइज में चेंजिंग हो जाती है। फिफ्थ क्या है, सॉफ्टन मेटल्स फॉर फर्दर कोल्ड वर्किंग एज इन वायर ड्राइंग और कोल्ड रोलिंग। मान लीजिए कि कोई मेटल्स को हम क्या चाहते हैं कि हम वायर ड्रॉ करें, तो वायर ड्राइंग के लिए हमारा जो मेटल्स होता है तो